नमस्कार। मैं प्रतीक गुप्ता, प्रतीक वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, शनि का वक्री होना और उस वक्रत्व का हर लगन पर क्या इम्पैक्ट आना, ये पूरा टॉपिक आज का हमारा कवर। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, 27 जुलाई, लगभग 27 जुलाई 2026 से शनि मीन राशि में वक्री हो जाएगा और लगभग 11 दिसंबर तक, 2026 तक इसी अवस्था में रहेगा। 138-39 दिन का ये पीरियड होगा। ठीक है। और शनि ना इस वक्र वक्र अवस्था के दौरान मीन राशि में रहेगा। रेवती नक्षत्र से वक्र होना शुरू हो जाएगा और पीछे वाले नक्षत्र तक, उत्तरा भाद्रपद तक ये वक्री रहेगा। अब इसको देखें ना, शनि का वक्र होना कभी भी नॉर्मल नहीं होता, सामान्य गोचर नहीं माना जाता। और शनि जब से मीन राशि में है ना, और ये राशि ना अंत आखिरी राशि है, जो हमारे पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है ना, तो लाइक टीचर अचानक बोल देगा कि भाई एग्जाम ले लें आपका, तो ऐसा लगेगा कि एक शिक्षक परीक्षा लेने को कह रहा हो। वही मुद्दे, वही सब चीजें दोबारा देखने को मिलेंगी। कई बार होता है ना, जब स्कूल में बैठे होते हैं, क्लास में बैठे होते हैं, कॉलेज में बैठे होते हैं, टीचर कहता है कि अपनी दोबारा कॉपी खोलो और जो छूट गया है ना उसे दोबारा पूरा करो। और हम देखते हैं कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना। तो मीन राशि राशि चक्र की अंतिम राशि है और शुरुआत से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये समाप्ति की राशि। ये वह स्थान है जहां जीवन हमें सिखाता है कि हर चीज को हमेशा पकड़ कर रखने की कोई जरूरत नहीं होती, छोड़ देनी चाहिए। और कुछ चीजों को ना पूरा करना पड़ता है, कुछ को छोड़ना पड़ता है, कुछ को बस एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए ना मीन राशि में शनि ऑलरेडी बड़ा अलग एक्सपीरियंस देता है, लेकिन शनि का वक्र होना उससे भी ज्यादा अलग एक्सपीरियंस देता है। सबसे पहले तो मीन राशि को समझो। अगर मीन राशि को एक ही शब्द में समझना हो ना, तो उस शब्द का मतलब होगा समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। और सरेंडर करने का मतलब ना हार मानना बिल्कुल नहीं है। समर्पण करने का मतलब है जो बदल सकता हूं वो बदल दूं, और जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार कर लूं। और दोनों में जो अंतर है ना, उस चीज को समझने की बुद्धि भी विकसित कर लो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बदल तो रहे हो लेकिन बदल नहीं रही। एग्जाम्पल के लिए, आप कहते हो कि जब मेरा फोन बज रहा है, मोबाइल बज रहा है, तो वो उठाना या ना उठाना मेरे हाथ में है। ये चलित कर्म है, स्थिर कर्म नहीं है। लेकिन फिर भी कई सारे नंबर ऐसे होते हैं जो आपको ना चाहते हुए उठाने पड़ते हैं। तो ये भी समर्पण के बीच की एक अवस्था होती है जिसे द्विस्वभाव बोल देते हैं। कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपको लग रहा है आप कर रहे हो, लेकिन गहराई पे जब हम देखते हैं तो पता चलता है हम नहीं कर रहे, कोई और करा रहा है। मीन राशि उस द्विस्वभाव राशि का आखिरी चरण है। कि इंसान को लग रहा है कि वो बहुत फ्री है, इंडिपेंडेंट सोल है, लेकिन ऊपर से कोई शक्ति उसे चला रही है। ये भी उसे समझना होता है। तो मीन राशि समुद्र की राशि है। समुद्र तेज तेज हिलोरे मार रहा है, शोर मचा रहा है, जैसे कितना बिजी है, बट असल में वो नाला है। ये मीन राशि द्विस्वभाव है। ठीक है ना, समुद्र कहीं नहीं बहता। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समुद्र में सैकड़ों नदियां आकर मिल जाती है। कोई भी नदी समुद्र से लड़ नहीं रही, बस उसमें सीधा विलीन हो रही, समर्पण कर रही। इसलिए मीन राशि अहंकार को भूलने वाली राशि है। अब समझो कि शनि का मतलब क्या है मीन राशि में। शनि है स्ट्रक्चर का ग्रह। जैसे ढांचा होता है ना इंसान का, 10th हाउस, तो शनि स्ट्रक्चर देता है। और मीन राशि क्या है, जो सीमाओं को तोड़ दे, बाउंड्रीज को खत्म कर दे। तो एक तरफ शनि क्या कह रहा है, नियम बनाओ। दूसरी तरफ मीन राशि क्या क्या कह रही है, सब कुछ बहने दो। और यहीं पर मेन स्ट्रगल शुरू हो जाता है। शनि मीन राशि में आकर हमको सिखाता है कि जो ग्रेटिट्यूड है ना, और जो डिसिप्लिन है, इसको साथ चलाना पड़ेगा। दूसरों की मदद तो करो, लेकिन एक लिमिट सेट करके करो। सबको माफ करो, लेकिन हर बार खुद को चोट मत पहुंचाओ। आध्यात्मिक बन जाओ,
लेकिन ऐसा नहीं है जिम्मेदारी छोड़ के भाग गए। ये शनि का मीन राशि पर मेन इम्पैक्ट है। अब वक्र होने पर क्या होगा? शनि कोई भी ग्रह मार्गी है, तो सीधा सीधा चल रहा है। अब वो बाहर की जो परिस्थितियां हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस है, उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जब वक्री हुआ तो अब बाहर की चीजों को, फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश नहीं होगी। अंदर जो अव्यवस्था है उसको देखना शुरू कर देगा। आप अचानक महसूस करोगे कि मैं इतने साल से किस बात का बोझ उठा रहा हूँ। रिलेशनशिप हो सकती है, नौकरी हो सकती है, पर्सनैलिटी को लेके कोई बात हो सकती है, कुछ भी चीज, वट। कैसे देखेंगे? जिस भाव में शनि होगा, फिलहाल गोचर कर रहा होगा। ठीक है ना? मैं किस दर्द को पकड़े बैठा हूँ, मैं किस व्यक्ति को मन ही मन दोष दे रहा हूँ, मैं किस डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा। यानी ना, अब की बार शनि आपको दुनिया नहीं, आपका अपना मन दिखाएगा। और मीन राशि का जो सबसे बड़ा शेडो है ना, वो करुणा है, ग्रेटिट्यूड है। लेकिन यही जो ग्रेटिट्यूड की भावना है, करुणा की जो भावना है, जब ये इम्बैलेंस हो जाए ना, तो व्यक्ति अपनी समस्याओं को एक तरह से अपने सिर पे बिठा लेता है। और कुछ लोग ना, मतलब बेड़ा पाल लेते हैं कि अब ना मुझे दुनिया को बचाना है, एवेंजर्स की तरह सबको बचाने निकल पड़ते हैं। पता चलता है उन्होंने इतनी प्रॉब्लम अपने ऊपर ढो लिया, इतना बोझ डाल लिया, कि अब वो थक चुका है, अंदर से टूट चुका है। क्योंकि ना वो ना नहीं बोल पा रहा। ये ना, मतलब मीन राशि की सबसे बड़ा बैक पॉइंट होता है। लूप होल समझ लो कि उस पॉइंट पर जहां भी कुंडली में मीन राशि है, आप ना किसी को ना नहीं बोल पा रहे। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये थोड़ी ना कि आप खुद को खत्म कर दोगे। तो कुछ लोग ना दूसरों की गलती का बोझ उठाना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से, व्यवहारिकता से भागकर कल्पनाओं में जीना शुरू कर देते हैं। शनि का वक्र होना इन दोनों आदतों को तोड़ देगा। आपको ना कहना भी सिखाएगा, आपको प्रैक्टिकलिटी भी सिखाएगा। इसे बोलते हैं करुणा और अनुशासन का साथ चलना। तो इस कारण जो वक्र है ना, यहाँ पर कौन सी चीजें सबसे ज्यादा, या कौन सी बातें सबसे ज्यादा आपके सामने आ सकती है? इमोशनल डेप्थ समझ लीजिए, क्योंकि मीन राशि है, कि कोई व्यक्ति ने किसी टाइम पर आपको दुख दिया था, अब वो दोबारा बार बार याद आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके परेशान होने का टाइम है। वो दुख ना अब अंदर से बाहर निकल के आ रहा है, कि इसको ना निकालो, खत्म करो। स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, ये तो खैर बहुत बड़ी समस्या है। कि बहुत लोग पूछेंगे मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है, सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं हम, या जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये पागलों वाला तो नहीं है। कई जातक आते हैं ना कुंडली दिखाने, वही पूछते सर हमारे क्वेश्चन पूछ से हंसोगे तो नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? मीन राशि कुंडली में जहां भी है खराब हो रही है, अफ्लिक्टेड हो रही है। क्योंकि मीन राशि मीनिंग ढूंढ रही है, और है द्वि स्वभाव। तो मीनिंग ढूंढ रही है, और शनि कह रहा है मीनिंग ना, आपको जो उत्तर है वो सोचने से नहीं दूंगा मैं, करके दूंगा। तो ये एक डुअलिटी मिल जाती है। तीसरा क्या बात निकल के आएगी, कि आप किसी समस्याओं से, किसी कोई एक ऐसी समस्या है जहां कई साल से भाग रहे हो, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। शनि ना अब भागना मुश्किल कर देगा। नशा है, आलस है, बहाने हैं, टालम टोल है, कल्पनाओं में जीना है, इन चीजों का पर्दाफाश होना शुरू हो जाएगा। शनि का वक्र ये काम तो करेगा। और अगर मीन राशि को कर्म से जोड़े, तो मीन राशि ना नेचुरली 12वें भाव की राशि, काल पुरुष से समझे तो प्राकृतिक राशि। ठीक है? और सबसे पहले मन में ध्यान आता है कि ये ना खर्च की राशि, लेकिन अंत की राशि, त्याग, मोक्ष, अस्पताल, आश्रम, ध्यान, एकांत, विदेश, नींद, सबकॉन्शियस माइंड, पिछले कर्म मीन राशि से जुड़े होते हैं। इसलिए जब यहाँ शनि वक्री होगा, तो कई लोगों को लगता है कि लाइफ ना धीमी हो,
स्लो हो गई। लेकिन असल में लाइफ धीमी नहीं हो रही। पुराने कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें बंद करने की जरूरत आ रही है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके मोबाइल में फोटोज हैं, 3-4 हजार फोटो है, नॉर्मली आई जाती है इतनी स्टोरेज में। अब आपको बार बार दिख रहा है कि स्टोरेज फुल हो रही है, नई फोटो डालनी, जगह नहीं बची, तो पुरानी फाइलें आपको हटानी पड़ेगी, डुप्लीकेट हटाने पड़ेंगे, ट्रैश को एम्प्टी करना पड़ेगा, तब जाकर नई जगह बनेगी। और मीन राशि का में शनि का वक्र होना लगभग ऐसे ही करेगा। आपके मन के जो ट्रैश फोल्डर्स हैं जो हट जाने चाहिए उनको हटाए। पुरानी शिकायतें, पुराने डर, पुरानी असफलताएं, पुराने अपराध बोध, पुराने पछतावे आएंगे, अब सामने निकल के। अब ये टाइम जो है ना 138 से 139 दिन का है उन चीजों को काबू पाने का। और सबसे बड़ी गलती क्या होगी ऐसे टाइम पर? अब आप ना, इस समय आप बाहर की दुनिया में लगे रहो, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, अपने भीतर कुछ नहीं बदलना चाह रहे, बाहर की दुनिया बदलना चाह रहे। तो ये टाइम, जो ये वक्र होने का, जो लाभ उठाने का टाइम है, वो आप नहीं उठा पाओगे। क्योंकि मीन राशि का शनि, फिर उसका वक्र हो जाना, आपको बाहरी सफलता से ज्यादा आंतरिक सफलता की ओर मोड़ने के लिए कह रहा है। इनर मैच्योरिटी जिसे कह सकते हैं, आंतरिक परिपक्वता। तो सबसे जरूरी क्या है? अपने अधूरे कर्मों की लिस्ट बनाओ एक बार मोबाइल साइड करके। जिनसे मन में शिकायत है, जहां ना कहना जरूरी है, ना कहना सीखना है। नींद को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है ना? मेडिटेशन, जाप, प्राणायाम, इन चीजों को लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है ना? पानी, समुंदर, समुंदर के पास का एरिया, नदी के पास का एरिया, क्योंकि मीन राशि जल तत्व को शांत करने में सहायक है। अब ऐसे समझिए ना, एक नदी है, सीधी सीधी बह रही है, और आपके 12 भाव में वक्र चल रहा है, मीन राशि में वक्र चल रहा है। तो ये ना एक बैलेंसिंग मोड मिल जाएगा। तो शनि ना मतलब कुछ खराब करने नहीं आ रहा। अब इसको आप ग्लोबल लेवल पर देखोगे तो शायद आपको कुछ चीजें दिख सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैं चीजें बता रहा हूँ ना आपको, उसको फिट करने बैठोगे आपको सेम चीज लगती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं हर भाव के हिसाब से। पहले भाव में शनि किसी का वक्र हो रहा है, यानी मीन लगन की कुंडली है, तो आइडेंटिटी ऑडिट हो जाएगी आपकी। प्रश्न कैसे आएंगे? मैं हूं कौन, सच में कौन हूं मैं? ठीक है? मेरी जो पर्सोना है, पर्सनालिटी है, वो मेरी ही है, या मैंने कुछ लोगों को खुश करने के लिए बना रखी है? मैं अपने हिसाब से जी भी रहा हूँ या किसी की उम्मीदें पूरी कर रहा हूँ? तो सबसे ज्यादा इस दौरान लोगों के ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होंगे, मीन लगन वालों के, मीन राशि वालों के। सोशल मीडिया में जो आने से डर रहे हैं, प्रेजेंस उनकी बननी शुरू हो जाएगी। करियर में बदलाव, करियर काम करने के तरीकों में बदलाव, कुछ हद तक जो फिलोसफी से वो जी रहे हैं ना लाइफ को, उसमें बदलाव आएंगे। क्योंकि अब वो, ये प्रश्न उनके दिमाग में आएगा कि मैं जी ही क्यों रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ? दूसरों का अप्रूवल लेने के लिए जी रहा हूँ या अपने लिए जी रहा हूँ? सेकंड हाउस, क्योंकि कुंभ लगन हो गया, सेकंड हाउस में मीन राशि आ गई। अब यहाँ रिव्यू किस चीज का होगा? पैसे का, फैमिली का, वैल्यूज का। इसे आप वैल्यू ऑडिट सिस्टम बोल सकते हो। आपकी लाइफ में कौन सी चीज है जो वैल्यूएबल है, सच में वैल्यूएबल होनी चाहिए, और आप उस चीज के इल्यूजन में तो नहीं जी रहे, या आप दिखावे में तो नहीं जी रहे जो आपके खर्चे हो रहे हैं। आप शब्दों से खेलना तो नहीं शुरू कर चुके, या दूसरे के शब्दों के जाल में तो नहीं फंसे बैठे? सेविंग्स है कुछ आगे के लिए, या कोई इनकम है आगे के लिए? नहीं है। ऐसे एक प्रश्न बन के आए। और फाइनेंशियल हैबिट्स, परीक्षा हो जाएगी, और इस चीज को लेके जो आप बहाने बना रहे हो ना, जैसा भी मैंने वीडियो में बोला, बचने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बच पाओगे, कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। तीसरे भाव में शनि का आना, मकर लगन। तो अब बात ना साहस की नहीं आ रही, करेज की बात नहीं आ रही। बात आ रही है कि आपका जो मेंटल सिस्टम है ना, मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके रिव्यू की जरूरत है। हर छोटी बात पर ओवर थिंक करना गलत बात है। हर काम को बीच में करके छोड़ देना गलत बात है। आपका जो
कम्युनिकेशन डिवाइस है, आपका जो मोबाइल है अब आपसे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, ऐसे टाइप के प्रश्न आपके अंदर आएंगे। तो एक तरह से आपके प्रश्न ये बनेंगे कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में है या एल्गोरिदम के कंट्रोल में है। चौथे भाव का शनि, यानी धनु लगन की कुंडली है। ठीक है ना, धनु राशि के हिसाब से भी आप पढ़ेंगे तो वही चीज मिल सकती है। तो अब बात ये नहीं आ रही कि प्रॉपर्टी बदलने की जरूरत है, घर बदलने की जरूरत है। बात यह है कि झांक के देखो, इनर होम की जरूरत है, शांति से। और ये चेक करना है कि क्या घर में रहते हुए भी मन बेचैन रहता है। आपको ये चेक करना है कि मकान तो है, सुकून है या नहीं है। बचपन की कोई घटना आपके साथ चल रही है, क्योंकि इन्हीं टाइम पर उसको निकालने का टाइम मिलेगा। तो इमोशनल फाउंडेशंस है ना, उसको रिपेयर करने का आपको मौका मिलेगा। भागने ही नहीं देगा उस चीज से शरीर। और काफी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ना ये दिक्कत लगभग जून के मिड से शुरू हो चुकी है, उस पर्टिकुलर हाउस को लेके जहां कुंडली में मीन राशि है। उनको एग्जाइटी फेस करनी शुरू हो चुकी है, एग्जाइटी मिलनी शुरू हो चुकी है। जरूरी नहीं होता कि एक रात एक बैरियर खुलेगा उससे शुरू हो जाएगा। घटनाक्रम प्लानिंग होना पहले शुरू हो जाता है, दिखेगा बस विजिबल बाद में होगा। पांचवें भाव में शनि का गोचर, यानी वृश्चिक लगन की कुंडली। अटेंशन ऑडिट, सब मेरे को देख रहे हैं, या देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं। आप किसको अपना जरूरी टाइम दे रहे हो, आपका माइंड किस चीज का सीक्रेटली एडिक्ट हो चुका है। कभी कभी ना ये एडिक्ट किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का भी हो जाता है। क्रिएटिविटी जो आपके अंदर हुआ करती थी वो अब कहाँ खो गई है। ठीक है ना, कि अब एक्चुअल में एंटरटेनमेंट की वैल्यू आपके लिए क्या हो गई है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके लिए आएंगे कि शनि यहाँ पर इस टाइप की चीजें क्रिएट करेगा कि जिस चीज पर तुम रोज ध्यान दे रहे हो, भविष्य उसे ठीक होगा या जस्ट टाइम पास चल रहा है। क्योंकि 159 में ना बड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपका जो करंट लाइफस्टाइल है वो भविष्य के लिए चल भी रहा है, बस किसी तरह आप टाइम पास कर रहे हो। इस टाइप के प्रश्न जन्म ले। छठा भाव, अब डेली डेली रूटीन लाइफ का जो सिस्टम है ना उसका ऑडिट होगा, दुश्मनों का ऑडिट नहीं होगा। आप रोज कैसे जी रहे हो, नींद कैसी आ रही है, खाना कैसा खा रहे हो, किन लोगों से आपका मिलना जुलना हो रहा है, रिश्तों को कैसे संभाल रहे, रूटीन कितना स्टेबल है आपका। उस रूटीन की वजह से स्ट्रेस तो नहीं आ चुका। क्योंकि ना बीमारी कोई भी अचानक नहीं आती, टाइम लेती है। तो वर्षों की लापरवाही सामने आएगी, और यही प्रश्न आपके सामने आएंगे कि मेरा रूटीन किस टाइप का है? मैं रोज किसके लिए जी रहा हूँ इतना ज्यादा, पागल क्यों हो पड़ूं। तो डेली सिस्टम आपका रिव्यू होगा, बदलाव करने का पूरा मौका मिलेगा। सेवंथ हाउस सैटर्न, कन्या लगन की बात चल रही है। तो यहाँ मैरिटल हैप्पीनेस रिव्यू का टाइम नहीं है, रिलेशनशिप पैटर्न इसका ऑडिट है। और रिलेशनशिप में ना हर पर्सन आता है, तो सिर्फ पार्टनर की बात नहीं है। आप हर बार एक ही जैसे लोगों के बीच में जाके क्यों फंस रहे हैं, हर रिलेशनशिप में सेम प्रॉब्लम क्यों आ रही है बार बार। आप ढूंढ क्या रहे हो लोगों के अंदर, इमोशनली अपने आप को कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, रेस्क्यू, इमोशनल रेस्क्यू समझ। तो बात यह आएगी, शनि क्या सिखाना चाह रहा है कि रिलेशनशिप बदलने से बात नहीं बनेगी, पैटर्न बदल दो। क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार खराब करते जा रहे हैं। और ये वक्र है ना, ये उस सिस्टम को रिव्यू करने का टाइम मिल जाता है। क्योंकि अब बाहर की तरफ नहीं देखना, अंदर से देखना है कि हमारी साइड से क्या गलती हो रही है। ठीक है ना। अब बात आती है आठवें भाव के शनि की, सिंह लगन की। और ये सबसे गहरा ऑडिट है, क्योंकि आप किन चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हो। कौन सा ऐसा डर है जो आपके अंदर आज भी जिंदा है। कोई सीक्रेट एनर्जी है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कोई ट्रॉमा आज भी आपके निर्णयों को प्रभावित करता है।
डीप लेवल पर डिटॉक्स होने का टाइम आ गया है। होना तो पड़ेगा, खुद से हो जाओ, वरना ये वक्र शनि का कराएगा। डीप ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, लेकिन पहले तो आप डीप डिटॉक्स होगे ना, तब डीप ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नवम भाव में शनि का गोचर, यानी हम बात कर रहे हैं कर्क लगन के बारे में। आपके बिलीफ सिस्टम का ऑडिट है, धर्म का ऑडिट नहीं है, बिलीफ सिस्टम का ऑडिट है। आप जो मानते हो, जिन चीजों को भी आप फॉलो कर रहे हो, वो सच में आपका एक्सपीरियंस है, या कहीं की कहीं सुनी को ही आप वो कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, या आप किसी और की कॉपी ही कर रहे हो, आप खुद चला रहे हो नहीं चला रहे हो। आप क्या सच में स्पिरिचुअल हो? स्पिरिचुअल का मतलब अपने आप को फॉलो करने वाले, या सिर्फ स्पिरिचुअल कंटेंट को कंज्यूम करके अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने की या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो ज्ञान सुनना आसान है, ज्ञान को जीना मुश्किल है। कुछ हद तक कंफर्ट जोन तोड़ने की बात आएगी, कि आप जरूरी नहीं है कि जो बाहर बिक रहा है उसको ही उठा के भाषा बदली और चल दिया, अपनी तरह से उठना पड़ेगा। दशम भाव यानी मिथुन लगन की बात हो रही है। लेगेसी ऑडिट होगा, नौकरी का नहीं, लेगेसी का। और प्रश्न क्या आएगा, अगर आज आपका चलता हुआ धंधा बंद हो जाए, आज आपकी नौकरी चला जाए, तो आपको लोग किस बात के लिए याद रखेंगे? आप पैसा ही बना रहे हो, कुछ और भी बना रहे हो, लेगेसी कुछ क्रिएट कर पा रहे हो? ठीक है ना? तो आप जो भी काम कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ सर्वाइवल के लिए कर रहे हो? सच में वो प्रोफेशन है ना? तो रेपुटेशन, जिसे हम कहते हैं एक तरह से ब्रांड बनाने की नींव पड़ना यहाँ पर शुरू। कितने मिथुन लगन वाले या मिथुन राशि वाले लोगों से आप पूछना कि जून के महीने में, जुलाई के महीने में उन्होंने फर्म रजिस्टर कराई है अपनी, आपको बड़े सारे केस में। 11वें भाव में शनि, यानी आप वृषभ लगन की बात चल रही है। डिजायर ऑडिट समझ लीजिए, कितना और चाहिए, ऐसा कितना चाहिए कि बस हो जाए, कितना मतलब एनफ हो जाए। और ये जो डिजायर है, ये आपकी है या सोसाइटी ने आपको दे रखी है? नेटवर्किंग पर आप कितना काम कर पा रहे हो, या नेटवर्किंग के नाम पर कॉन्टैक्ट इकट्ठे कर रहे हो? क्योंकि ग्रीड और ग्रोथ, तरक्की और लालच में बहुत बड़ा फर्क है। वृषभ लगन वालों के साथ ऐसे प्रश्न उठ के आए। मेष लगन की बात करें तो 12वें भाव में एक घटना होगी, और बहुत शक्तिशाली स्थान है, क्योंकि यहाँ पर ना सोल की जो स्टोरेज है, शनि उसको साफ करेगा। कौन सी यादें अब आपको सच में ही हटा देने की जरूरत है, डिलीट कर देने की जरूरत है? किस गिल्ट को, अपराध बोध को अब आपको छोड़ देना चाहिए? आप उससे बहुत पार जा चुके हैं, और उस अपराध बोध से भी अब आप आगे जा चुके हैं। उसका जो गलती भी है, अब आप उसको पूरा कर चुके हैं। इस व्यक्ति को मन से अब माफ कर देने की जरूरत है। हालांकि माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी माफ कर देने की जरूरत है, क्योंकि ना कुछ चीजें उसके बिना सोल्व नहीं होगी। कौन सी आदतें अब आपकी आत्मा की ऊर्जा को खा रही है, अंदर ही अंदर आपको कंज्यूम कर रही है? ये चीजें, ये मुद्दे सामने आएंगे, और उनको सॉल्व करने का आपको पूरा मौका मिलेगा। क्योंकि ना हीलिंग तब शुरू होती है जब होल्डिंग खत्म हो जाती है। ठीक है ना? तो मीन राशि में वक्री शनि आपको नई चीजें देने से पहले पुरानी चीजों की ऑडिट कराएगा, समीक्षा कराएगा, और हर भाव में उसका प्रश्न अलग हो जाएगा। लेकिन पर्पस जो है ना, उद्देश्य है, वो एक ही रहेगा, कि जो अधूरा है उसे पूरा कर लो, जो बेकार है उसे छोड़ दो, और जो सच्चा है उसे जीवन का आधार बना लो। नमस्कार।